मेरे सभी भाइयों और बहनों को, मेरे वॉलंटियर्स, मेरे डोनर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे क्रिटिक्स, सबको मैं सलाम करता हूँ। और बड़ी खुशी के साथ आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मेरी पहली किताब द आगा खान डिल्यूजन, अ टेल ऑफ सेक्स, लाइज एंड डिसेप्शन, अब आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको अपनी कॉपी खरीदनी है तो आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, calltowakeup.org.au/shop। आप किताब को लिंक को क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। आपको वही वेबसाइट पे लिंक लेके जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने दे रखी है। अब ये किताब, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब लोग पढ़ेंगे और इससे अवेयरनेस और ज़्यादा फैलेगी। ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट्स है, प्राइवेट कंपनीज़ है जो आगा खान को डोनेशन देते हैं। मुसलमान जो हमारा उम्मा है, और इस्माइलीज़ हैं, उनको भी ये किताब में से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मैंने अपने एपिसोड्स में जाने-अनजाने में कवर नहीं की है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि आगा खान 3, सुल्तान मोहम्मद शाह, उन्होंने हिटलर को किस तरह से खुश करने की, उसको अपनी साइड पे लाने की और इंडिया को टेक ओवर करने की कोशिश की थी। वो बात मैंने अपने एपिसोड पे नहीं की और ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे आगा खान 1 के ज़माने में माहिम के जमात खाने में कत्ले-आम हुआ, वो बात भी मैंने आपको नहीं कही की है। तो वो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो किताब के अंदर। अब दूसरी बात मुझे ये करनी है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मुझे मैसेजेस आए हैं कि भाई जो हम लोग इस्माइली हैं, हम तो अभी इधर हैं, न उधर हैं। हमको निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं फैमिली की वजह से, और ये किताब को हमको पढ़ना है, लेकिन अगर हम ये ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर पे आ जाती है किताब और फिर हमारे फैमिली को पता चल जाता है, तो बड़ी परेशानियाँ हो जाती है, तो हम ये किताब नहीं खरीद सकते। तो ये तो जेन्युइन कंसर्न है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आप नहीं खरीद सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास आजकल पोस्ट बॉक्स है, तो आप पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है कि आपके दोस्त बिरादर जो भी हैं, उनका एड्रेस लिख दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए और उनको कैश पेमेंट दे दीजिए। तो ये दूसरा एक तरीका है, लेकिन आपका कंसर्न जो है वो सही है कि आपकी फैमिली में कोई परेशानियाँ हों आपके लिए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम है ये लोग जो है कि अपनों को भी नहीं बख्शेंगे अगर उनके इमाम की हकीकत को कोई उसकी हकीकत को बयान करे। तो ख़्याल रखिएगा अपनी फैमिली का। दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, लेकिन बराए मेहरबानी आप अपने फ्रेंड्स और जो भी हम ख़याल लोग हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कीजिएगा कि कहीं भी कीजिएगा, लेकिन ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बात जो है कि आगे से आगे बढ़नी चाहिए। उम्मीद यही है कि इससे अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगा और जो बातें हमको नहीं मालूम थी, वो बातें भी हमको पता चलेगी, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की है, वो भी बातें पता चलेगी।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये किताब को पढ़ेंगे और इसमें से कुछ सीखेंगे। जैसे मैंने खुद ने सीखा, ये लिखते-लिखते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें। तो बस यही बात है। अब मैं आपको मिलूँगा अपने अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।